नमस्कार, राम राम, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी मस्त है, स्वस्थ है और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम आर एस 2024 प्री का पेपर सोल्व कर रहे हैं, जिसकी एग्ज़ाम 2 फरवरी 2025 को हुई थी। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज के 4 खंड निम्न शहरों को जोड़ते हैं। उपर्युक्त 4 खंडों की लंबाई को बढ़ते हुए क्रम में ध्यान देते हुए निम्न कोटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो फर्स्ट में आ जाएगा एक, सी डी ए बी। तो 4 खंड है ऐसे। फर्स्ट पे आ जाएगा डी एल, सेकेंड पर मुंबई, तीसरे पर चेन्नई, चौथे पर कोलकाता। तो दिल्ली और मुंबई की लंबाई हो जाएगी 1419, मुंबई और चेन्नई की 1290, चेन्नई और कोलकाता की 1684 और दिल्ली और कोलकाता की हो जाएगी 1453। टोटल लंबाई हो गई इसकी 5846। ठीक है। टोटल 13 राज्यों में है। राज्य कौन कौन से हैं? दिल्ली है, हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, इधर मुंबई आ गया तो महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है, फिर तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, फिर दिल्ली आ गया वापस। ठीक है, टोटल 13 राज्यों में है। तो इसमें आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन। लूनी बेसिन और शेखावाटी प्रदेश राजस्थान बांगर की उपप्रदेश है। सही है। घग्गर का मैदान अधिकांशतः हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिलों में फैला है। सही है। नागौर उच्च भूमि में लवणीय झीलों और आंतरिक जल प्रवाह। सही है। अरावली श्रेणियों में सभी प्रकार के खनिज समृद्ध नहीं, ये गलत है। तो इसमें आ जाएगा 2 में 2। जिला समूह का दक्षिण पश्चिमी मानसून में औसत वर्षा के आधार पर सही आरोही क्रम, आरोही मतलब बढ़ता क्रम, अवरोही मतलब घटता क्रम, तो इसमें बढ़ता क्रम पूछा है। तो इसमें आ जाएगा 3 में 1। फर्स्ट जालौर, फिर जयपुर, फिर कोटा। कौन सा सुमेलित नहीं है? केगा, केगा तो कर्नाटक में है, तो ये गलत है इसमें। केगा कर्नाटक में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, कल्पक्कम तमिलनाडु में है, काकरापार गुजरात में है, राउतवाटा राजस्थान में है, तारापुरा महाराष्ट्र में है, कुडनकुलम तमिलनाडु में है। इस प्रकार से ये बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन। जयपुर दौसा अलवर जिलों में किस मृदा की प्रधानता है? जयपुर दौसा अलवर में अल्फासोल्स। जयपुर दौसा अलवर जिले में किस मृदा की प्रधानता है? अल्फासोल। क्योंकि ये पूर्वी राजस्थान में आ गई ना, तो पूर्वी राजस्थान में अल्फासोल होती है। वर्टिसोल हाड़ौती में, वर्टिसोल हाड़ौती, अल्फासोल, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, इन सेप्टिसोल। ये आ जाएगी सिरोही, राजसमंद, पाली, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। एंटीसोल, एंटीसोल पश्चिमी राजस्थान के जिलों में। और फिर एक बच गई एरिडोसोल, ये शेखावाटी प्रदेश प्लस नागौर का कुछ क्षेत्र इसमें पाई जाती है। तो इसमें आ जाएगा 5 में 4 अल्फासोल। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 में देश के कुल बाजरा उत्पादन में राजस्थान का योगदान 38.98, 6 में 3। 7 का क्वेश्चन है, मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क अवस्थित है बोरानाडा जोधपुर में, 4th। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में खड़ी जल संरक्षण प्रचलित विधि है? जैसलमेर में। अगला है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, नौका। तो 9 में आ जाएगा 4th, उदयपुर, सोम, माई जाखम, बूंदी, कुराल, भरतपुर, डम्बीरी और पार्वती, अलवर, साबी और उपरेल। अगला क्वेश्चन 10 का, राजस्थान में निम्नलिखित जिलों पर एस्बेस्टोस खदान अवस्थित है? अर्जुनपुरा और पिपुदा। राजस्थान में लिग्नाइट के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन? कपूरड़ी, मेड़ता, कसनऊ। अगला क्वेश्चन 12 का, रणखार, जालोर, मनसा माता, झुंझुनू, सोरसेन 12 में है, ये गलत है। तीसरा, माउंट आबू, रणकपुर किस पर्यटक परिपथ में सम्मिलित है? गोडवाड़। 14 का क्वेश्चन है, किस राजनीतिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को भंग कर उसका पुनर्निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर करने को कहा? समाजवादी दल। 14 में 2, समाजवादी दल। राजस्थान में कुल साक्षरता दर घटता क्रम पूछा है 15 में, तो इसमें आ जाएगा कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, 2। निम्नलिखित क्वेश्चन है, अनुच्छेद दे रखे, मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को अनुदत्त है? तो इसमें आ जाएगा 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30। 15 में है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। 16 में रोजगार, रोजगार के अवसर सभी को समान अवसर है। 19 स्वतंत्रता का अधिकार। 29 अल्पसंख्यकों को भाषा, लिपि, संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। और 30 में है अल्पसंख्यकों को संस्थाई शैक्षणिक खोलने का अधिकार है। फिर अगला क्वेश्चन 17 का, किस वर्ष भारत के संविधान में यह अंतः स्थापित किया गया कि राज्य आर्थिक या अन्य नियोग्यताओं के कारण किसी नागरिक को निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करेगा? 1976 में। फिर अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन है सूची ए को सूची बी से मिलाइए, तो इसमें आ जाएगा 18 में फोर्थ। इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण 39वां संविधान संशोधन। मिनरवा मिल बनाम 42वां। कीहोतो आ जाएगा 52वां। और ये आंध्र प्रदेश वाला 32वां संविधान संशोधन 19 का। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में, ये पूरा एक पेज में है पूरा क्वेश्चन, थोड़ा अपन इसको ऐसे कर लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं और विधानसभा वाले यूटी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। बिल्कुल सही है। निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य के लिए वोट का मूल्य 1971 की जनसंख्या जनगणना के आधार पर तय किया जाता है, और यह तब तक जारी रहेगा जब तक वर्ष 2026 के बाद पहली जनगणना की जनसंख्या प्रकाशित नहीं हो जाती है। भी सही है। चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार आयोजित किए जाते हैं। बिल्कुल सही है। किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे जितने की 100 गुणित नहीं, 100 गुणित नहीं आ जाएगा, 1000 गुणित आएगा। ये गलत है इसमें। मत मूल्य निकालते हैं एमएलए का, तो उसमें राज्य की जनसंख्या अपन कुल निर्वाचित एमएलए गुणा 1/1000। तो राजस्थान के एमएलए का मत मूल्य है 129। याद रखना 129। ये भी क्वेश्चन आता है कई बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत के चुनाव आयोग के संबंध में सही कथन पहचानें। 20 का क्वेश्चन है भारत के चुनाव आयोग के संबंध में सही कथन पहचानें। भारत का चुनाव आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1952 को नहीं हुई थी, 1950 को हुई थी। बहुमत द्वारा निर्णय लेने की शक्ति के साथ बहुसदस्यीय आयोग की अवधारणा 1995 में लागू नहीं हुई थी। बहुसदस्य 1 अक्टूबर 1993 को लागू हो गई थी। 1 अक्टूबर 1993। संविधान के अंतर्गत संसद राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की निर्वाचन पश्चात नियोक्ता के मामले में आयोग के पास परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है। बिल्कुल सही है। ये सही है इसमें। 20 में 3, बाकी 3 गलत है। चौथा देख लेते हैं क्या है। राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। सही है। और उनका कार्यकाल 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक नहीं, 5 वर्ष या 60 वर्ष नहीं होती, इसकी होती है 6 वर्ष और 65 वर्ष। और इसमें आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। सही है। जब एक वित्त विधेयक को निचले सदन में उच्च सदन को भेजा जाता है तो अध्यक्ष द्वारा उस विधेयक को वित्त विधेयक के तौर पर प्रमाण पत्र दिया जाता है। ये भी सही है। जब अध्यक्ष को उठाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन होता है तब अध्यक्ष ना तो अध्यक्षता करेंगे और ना ही कार्यवाही में भाग लेंगे। ये गलत है। कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। मतों की समानता के अलावा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करते। ये भी सही है। तो इसमें आ जाएगा 21 में थर्ड ऑप्शन। 22 का निम्नलिखित में से वे कौन सा विषय है जिस पर 31 दिसंबर 2023 को वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित वित्त आयोग अपनी सिफारिश नहीं करेगा। 22 में 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर की चयनित कीजिए। इसमें फर्स्ट ये 2004 के चुनाव में कांग्रेस ने 145 लोकसभा स्थानों पर विजय प्राप्त की। बाकी 2 गलत है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस समिति पूछा है। संतानन समिति। और 1964 में स्थापित हुआ था सीवीसी। उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था केंद्रीय लोक सेवा के जो अधिकारी होते हैं उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों में सलाह देना। और 1998 में बहुसदस्य बन गया। 1 आयुक्त प्लस 2 सदस्य। कार्यकाल होता है 4 वर्ष 65 वर्ष। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। सलाह पर पीएम प्लस लोकसभा में विपक्ष का नेता प्लस गृह मंत्री, 3 की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने अधिकतम बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन का सामना किया। 2 बार भैरू सिंह शेखावत ने किया था, 1980 और 1992 में भैरू सिंह शेखावत के काल। इस समय राज्यपाल थे रघुकुल तिलक और एम चेन्ना रेड्डी। और 2 बार पहले भी लगा था। 1967 मोहनलाल सुखाड़िया के काल में राज्यपाल थे संपूर्णानंद। और 1977 हरिदेव जोशी। और इस समय राज्यपाल थे वेदपाल त्यागी। अगला क्वेश्चन। नवंबर 2024 के अंत तक राजस्थान की मंत्री परिषद में कितनी महिलाएं थी। इसमें केवल 2 आएगा। एक तो डिप्टी सीएम है दिव्या कुमारी जी, एक मंजू कुमारी जी। 2 इसका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राजस्थान विधानसभा में अधीनस्थ विधान संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है। तो 27 में आ जाएगा फोर्थ। यह राजस्थान के संचालन नियमों के नियम 240 द्वारा शासित होता है। ये गलत है इसमें। बाकी 3 सही है। ये तीनों सही है। 28 का क्वेश्चन है
राज्यपाल के संबंध में पूछा है। राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया, बिल्कुल सही। 7वें संविधान संशोधन से राज प्रमुख का पद समाप्त किया, बिल्कुल सही। गुरुमुख निहाल सिंह को 1 नवंबर, ये गलत है, 25 अक्टूबर 1956, ये गलत है इसमें। हरिबाबू बागड़े साबिक 30 जुलाई, ये भी सही है, तो इसमें ये गलत आ जाएगा। 29 का है, राजस्थान में जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष जिला प्रमुख, 29 में 4। तीस का क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई थी, तो इसमें आ जाएगा 1982 का अधिनियम। निम्नलिखित रियासती राज्यों के किस समूह ने स्वाधीनता से पहले पंचायतों पर विधेयक पारित कर दिया था, 31 में आ जाएगा 3, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, सिरोही। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासन मामलों में राजस्थान लोक सेवा आयोग से अनिवार्य परामर्श का प्रावधान है, 32 में आ जाएगा 1। निम्नलिखित में से किस दिनांक को प्रमिल कुमार को माथुर ने राजस्थान उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल का कार्यभार संभाला, 33 में आ जाएगा 3, 20/4/2024 को। 34 का क्वेश्चन है, राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 7 के तहत लोकायुक्त को कुछ मामले में मंत्रियों और लोक सेवकों के खिलाफ आरोपों की जांच करने का अधिकार है, कौन सा विषय उन जांच का हिस्सा नहीं है, तो इसमें आ जाएगा महिलाओं के यौन उत्पीड़न, जातिगत भेदभाव, बच्चों के खिलाफ हिंसा, तीसरा आ जाएगा इसमें ये। अगला क्वेश्चन है, सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए महापौर का चुनाव लड़ने हेतु अमानत राशि 30,000, 35 में 3। 36 का क्वेश्चन है, राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, कौन इस समिति का सदस्य नहीं है, मुख्यमंत्री तो होते हैं, विपक्ष का नेता भी होते हैं, मनोनीत कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ये नहीं होते हैं इसमें। और आप सभी को पता है सूचना आयोग की स्थापना 18 अप्रैल 2006 को हुई थी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत हुई थी, और 3 सदस्यीय चयन समिति, ये तो आ गया क्वेश्चन में। और ये 5 वर्ष 65 वर्ष तक पहले थी, वर्तमान में नहीं है। कलराज मिश्र ने 3 वर्ष और 65 वर्ष कर दिया, और त्यागपत्र ये राज्यपाल को देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अधिकार आयोग के निम्नलिखित अध्यक्ष में किन्होंने 5 वर्ष पदावधि पूरी की, तो इसमें आ जाएंगे 37 में 2, एक जैन। SHRC गठन हुआ था 18 जनवरी 1999, लेकिन कार्य प्रारंभ किया था 23 मार्च 2000 से। इसमें एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य होते हैं, और अध्यक्ष होता है सिक्का हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश किसी एक। अगला क्वेश्चन है 38 का, सिटीजन चार्टर का उद्देश्य नहीं है, 38 में 4, जनता की मांगों की प्रभावी सुनवाई का तंत्र सृजित करना, ये नहीं है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत की सकल राष्ट्रीय आय, शुद्ध राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि की दर प्रचलित एवं स्थिर दोनों ही कीमतों पर ऋणात्मक नेगेटिव, 2020-21 में कोरोना काल में 39 में 3 आएगा, 39 में 3। GST के इनपुट कर जमा तंत्र के लाभ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, GST के इनपुट कर जमा तंत्र के लाभ के लिए कौन सा कथन सही है, 40 में आ जाएगा फर्स्ट, यह दोहरे करोपण को रोकता है। अगला क्वेश्चन 41 में आ जाएगा 2, राजस्थान के राजनिवेश पोर्टल के संबंध में पूछा है, तो इसमें गलत कथन पूछा है, तो बाकी ये 3 सही है, सेकेंड गलत है। 41 में 2, 42 में आ जाएगा 4। 43 का क्वेश्चन देखना, 43 का क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से, तो इसमें आ जाएगा मूंगफली गुजरात, सोयाबीन महाराष्ट्र, कुलदलहन मध्य प्रदेश, पोषक अनाज कर्नाटक, तो तीसरा आ जाएगा इसमें, 43 में 3। अगला क्वेश्चन 44, NFSA के संबंध में, तो 44 में आ जाएगा 3, A और C दोनों सही है, A और C दोनों सही है। 45 का क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट, 45 में आ जाएगा 2, केवल भी सही है। 46 का क्वेश्चन, 46 में आ जाएगा 3, कार्मिकों को जनसंख्या अनुपात को परिभाषित किया जाता है, 43 में आ जाएगा 3, कुल जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिशत। 47 का क्वेश्चन में आ जाएगा, भारत में 1991 के बाद शुरू हुए वित्तीय क्षेत्र सुधारों के कौन सा संबंधित नहीं है, तो वो 47 में आ जाएगा 3। 48 में आ जाएगा 1, A और C दोनों सही है। 49 खनिज नीति के बारे में पूछा है, 49 में खनिज नीति के बारे में पूछा है, खनिज नीति 2024 के बारे में, 49 में आ जाएगा A, B और C, A,
बी और सी तीनों सही है। 50 का क्वेश्चन, राजस्थान के सकल स्थायी पूंजी निर्माण में विभिन्न क्षेत्रों को योगदान का घटता क्रम पूछा है 50 में। तो पहले आ जाएगा निर्माण, फिर विनिर्माण, फिर कृषि, फिर खनन। तीसरा 51 का क्वेश्चन है, भारत में राज्यों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी की जाती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उद्योग और संवर्धन, सेकंड आएगा इसमें। उनका क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर किसका गठन किया गया है। 52 में आ जाएगा सेकंड, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। 53, कौन सा पार्क जोन रिको द्वारा राजस्थान में विकसित नहीं किया गया है। 53 में आ जाएगा फोर्थ, एग्रो फूड पार्क। बाकी ये 3 रिको ने विकसित किए। राजस्थान सरकार ने एम सैंड नीति वर्ष 2024 में घोषित की, ये प्रभावी रहेगी, ये रहेगी 31 मार्च 2029 तक। फर्स्ट 55 का है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो इसमें आ जाएगा नाडोल, नाडोल तो आ जाएगा पाली में, और धर्मपुर आ जाएगा बाड़मेर में, उमरी आ जाएगा झालावाड़ में, मालकीतूस आ जाएगा उदयपुर में। तो 55 में आ जाएगा सेकंड। 56 का क्वेश्चन है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 56 में फर्स्ट और थर्ड सही है, इसमें फर्स्ट और थर्ड। राजस्थान में आस्था योजना के लिए निम्न में से कौन सा पात्र है। 57, तो इसमें आ जाएगा फोर्थ, वे परिवार जिनमें 40% से अधिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्य जन श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या 2 या उससे अधिक हो। 58 का क्वेश्चन है, राजस्थान की मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स का सशक्तिकरण। तीसरा आ जाएगा इसमें। 59 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिवर्तन के कारण मोतियाबिंद में आंखों को प्राकृतिक लेंस धुंधला हो जाता है प्रोटीन के कारण। 59 में आ जाएगा फर्स्ट। निम्नलिखित में से दाब की इकाई चारों ही है भाई इसमें, बार है, पास्कल है, टोर है, चलो। राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम चरण थर्ड का मुख्य उद्देश्य, इसमें थर्ड आ जाएगा जलापूर्ति, स्वच्छता, सीवरेज क्षेत्र। 61 थर्ड। 62 का है, पहचान करिए IoT डिवाइस में वायरलेस कनेक्शन के लिए उपयोग की जाती है नेटवर्क लेयर। 62 में 3। DRDO द्वारा हवाई खतरों को निष्क्रिय करने हेतु विकसित मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली का नाम। फोर्थ आ जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सक्रिय इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार के लिए सही नहीं है। पहला ही सही नहीं है इसमें, ये कई लक्ष्य को ट्रैक करने में सक्षम नहीं है। 64 में फर्स्ट, सक्षम है ये, बाकी 3 सही है। चौथी पीढ़ी का जैव ईंधन प्राप्त होता है आनुवांशिक रूप से संशोधित शैवाल से। 66 का क्वेश्चन है, AI से पूछा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। 66 में आ जाएगा सेकंड, ए और सी दोनों सही है, फर्स्ट और सी। 67 का है, कवासी और कोर जो कुपोषण का एक प्रकार है, ये क्वेश्चन पटवारी में भी आया था 2021 वाली भर्ती में। तो इसमें आ जाएगा प्रोटीन। 67 में तो 68 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कृत्रिम मधुरक में माधुर्यमान सुक्रोज की तुलना में अधिकतम है। 68 में आ जाएगा एलिटेम। 68 में एलिटेम। 69 का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव देह तरल उत्कों में पाया जाने वाला एक सूक्ष्म खनिज है। 69 में आ जाएगा तीसरा, आयोडीन। 70 का क्वेश्चन है, विशिष्ट रोग वाहक जनित रोगाणु के प्रकार के गलत समुच्चय का चयन कीजिए। चिकनगुनिया तो वायरस से होता है, विषाणु जनित रोग है ये, तो फर्स्ट आ जाएगा इसमें। 71 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार AQI 101/200 सीमा वाली वायु गुणवत्ता। 71 में आ जाएगा 3 मध्यम। गलत कथन का चयन करना है 72 में, एल नीनो एवं ला नीनो एक प्रकार की झंझावात है, यही गलत है, बाकी 3 सही है, ये गलत है, फर्स्ट का गलत है इसमें 72 में फर्स्ट। 73 का है, CIRCOT द्वारा विकसित भारत का पहला नैनो सेलुलोज संयंत्र संबंधित है। 73 कपास से। IUCN की रेड लिस्ट को कहा गया है 74 में फोर्थ, जीवन का बैरोमीटर। 75 राजस्थान वानिकी जैव विविधता परियोजना फेज टू पूछा है, कथन गलत है, इसे जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी, ये तो सही है फर्स्ट। तो इसमें 18 जिले, 18 नहीं 15 जिले, इसमें 10 मरुस्थली प्लस 5 गैर मरुस्थली और 7 वन्य जीव है, ये गलत है इसमें। बाकी ये तीसरा भी सही है, इस परियोजना में अबेदा व माचिया जैव पार्क विकसित किए गए हैं, सही है। इस परियोजना में जल संरक्षण को भी सम्मिलित किया गया है, ये भी सही है। चिंत्र का क्वेश्चन है,
उत्कृष्टता केंद्र दे रखे हैं, छिहत्तर, 76 में आ जाएगा तीसरा। ए में आ जाएगा, 82 में आ जाएगा अनार, फिर बी में आ जाएगा सगरा भोजका में खजूर, देवड़ावास में अमरूद, और खेमरी में आ जाएगा आम, खेमरी में आम। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिए गए 17 वैश्विक लक्ष्यों में से कौन सा सतत विकास SDG विशेष रूप से, तो इसमें आ जाएगा 77 में 3। 18 का क्वेश्चन है, मार्च 2023 में जन्मी भारत की प्रथम कलोनित गाय गंगा किस नस्ल की है, गिर नस्ल की है, 78 में आ जाएगा 2। गुणिया शिवाय कथन और अभिधारणा, मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति के क्रम में यह आवश्यक है कि प्रत्येक दूसरी ऋतु में अलग प्रकार की फसलों को उगाना चाहिए। अभिधारणा, एक फसल उसी खेत में कभी भी दूसरी बार नहीं उगाई जा सकती। क्यों नहीं उगाई जा सकती भाई, ये तो गलत है। यदि लगातार ऋतु में अलग प्रकार की फसल उगाई जाती है तो मिट्टी में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त पोषक तत्व जैसे खाद को मिलाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं रहती, ये भी गलत है। गुणिया से में आ जाएगा, न तो अभिधारणा फर्स्ट और नहीं अभिधारणा सेकेंड। 80 का, राजस्थान का कौन सा गाँव हरित प्रौद्योगिकी, ये तो आंधी गाँव आ जाएगा इसमें, जयपुर में। 81 का, कथन और निष्कर्ष, कुछ चिन्ह आकृतियाँ हैं, कुछ चिन्ह आकृतियाँ हैं, सभी चिन्ह ग्राफिक है, सभी चिन्ह ग्राफिक है, कोई भी ग्राफिक चित्र नहीं है, मतलब कोई भी ग्राफिक चित्र नहीं है, चित्र। तो निष्कर्ष दे रखा है, कुछ ग्राफिक आकृतियाँ हैं, कुछ ग्राफिक आकृतियाँ हैं, कुछ ग्राफिक आकृतियाँ है, सही है, फर्स्ट तो सही है। कुछ चिन्ह चित्र है, कुछ चिन्ह चित्र है, ये गलत है, कुछ चिन्ह चित्र नहीं हो सकते, तो इसमें आ जाएगा 81 में तीसरा। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। 82 का क्वेश्चन है, क्या राजस्थान में बिजली की आवश्यकता कम करने के लिए हर घर में सौर ऊर्जा का उपयोग होना चाहिए? हाँ, इससे हमारी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होगा और पर्यावरण अनुकूलता को बढ़ावा मिलेगा, ये तो सही है। नहीं, सौर पैनल महंगे हैं और सभी मकान मालिक सब्सिडी के बिना इसे वहन करने में सक्षम नहीं, ये गलत है। 82 में आ जाएगा फर्स्ट, केवल तरफ फर्स्ट मजबूत है। किसी वर्त पर एक समान दूरी पर 8 बिंदु स्थित है, 82 का क्वेश्चन है। इन बिंदुओं को शीर्ष लेकर समकोण त्रिभुज खींचे जाते हैं, इसमें 16 आएगा। 2, 12, 36, 80, 150, तो इसको करेंगे अपन, जैसे एक का घन है, इसमें एक का स्क्वायर जोड़ देंगे, 1, 8, 27, 64, 125 और 216, फिर 1, 4, 9, 16, 25, 36, ये जोड़ेंगे तो 216 में 36 जोड़ेंगे तो 252, राइट आंसर आ जाएगा इसका, 252। 85 का क्वेश्चन है, कूट पद्धति में प्रोजेक्ट को CEOPRT तथा प्लान को ELNP में लिखा जाता है, तो उसी कूट पद्धति में इसमें ये अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग सेट किया है। जैसे इसमें जे तो इसने गायब कर दिया, जे को गायब करने के बाद अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग सेट कर दिया, सी पहले आता है, ई उसके बाद आता है, फिर ओ आता है, फिर पी आता है, फिर आर आता है, फिर टी आता है। इसी प्रकार प्लेन में किया, इसने ए को गायब कर दिया, फिर अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग सेट कर दिया, ई पहले आता है, फिर एल आता है, फिर एन आता है, फिर पी आता है। तो इसी प्रकार हम इसमें कर देंगे ORGANISED, इसमें एन को गायब कर देंगे और अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग सेट कर देंगे, तो 85 में आ जाएगा फोर्थ, ADEGIORS। 86 का क्वेश्चन है, पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार के लोकसभा चुनाव में मतदान कम हुआ, क्रिया विधि दे रखी है, चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव का पुनः करवाने की घोषणा करनी चाहिए। नहीं हुई, ऐसी थोड़ी बात होती है, कितना खर्च होता है चुनाव करवाने में, लोगों को जागरूक करना चाहिए चुनाव के लिए, ऐसा थोड़ी है कि पुनः ही करवा दे तो फैसला गलत हो जाएगा। चुनाव आयोग को उन लोगों को मतदान का अधिकार समाप्त कर देना चाहिए जिन्होंने इस बार लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं किया। नहीं भाई, ये भी नहीं, ये तो अधिकार है वोट देने का, इसको समाप्त नहीं कर सकते। तो 86 में आ जाएगा तीसरा, न तो फर्स्ट और नहीं सेकेंड अनुसरण करता है। 87 का क्वेश्चन है, बिंदु ए से श्रीमान, बिंदु ए से, ठीक है, जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे अपन भी लिख लेते हैं, अपना क्या जाता है। बिंदु ए है, ए से श्रीमान जी अक्ष है, श्रीमान जी अक्ष दक्षिण की ओर से चलना प्रारंभ करता है, दक्षिण की ओर, ठीक है, दक्षिण की ओर चलकर श्रीमान अक्ष 20 मीटर गया, बिंदु बी पर पहुंचा, ठीक है भाई। अब वह बाईं ओर, मतलब बी का बायां अपना राइट इधर, अब वह बाईं ओर मुड़ता है, 20 मीटर चलने के बाद बिंदु सी पर पहुंचता है, ठीक है भाई, 20 मीटर चला और बिंदु ये सी आ गया। अब वह 45 डिग्री वामवर्त, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मुड़कर 20 रूट 3 मीटर तक चलता है, ठीक है भाई, इधर चलता है ये 20 रूट 3, और डी पर पहुंच जाता है, यहाँ पर कर देते हैं डी।
तो बिंदु ए से डी की न्यूनतम दूरी क्या है, ये दूरी पूछी है अपने को। ये दूरी कैसे निकाल सकते हैं अपन, ये तो निकाल ही सकते हैं ए और सी की। 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर 400 प्लस 400 800, तो 800 का रूट कितना हो गया, हो गया 20√2, तो ये आ गई 20√2। फिर क्या करते हैं, फिर ये आ गई ए सी आ गई और सी डी आ गई, तो ए डी निकाल देंगे। 20√2 का स्क्वायर कितना हो गया 400 800, और 20√3 का स्क्वायर हो गया 1200, तो 1200 प्लस 800 कितना हो गया 2000, तो 2000 का रूट आ जाएगा 20√5, तो 20√5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 88 का में आ जाएगा शिक्षक माँ और चिकित्सक। ठीक है। 89 का क्वेश्चन है, एक दर्पण में अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों के प्रतिबिंबों का अवलोकन किया जाता है। इनमें से उन प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है जो मूल आकृति के समान दिखाई नहीं देती। पहले तो ये निकालते दिखाई कितनी देती है, दिखाई देती है भाई, एक तो ए, फिर एच, फिर आई, फिर एम, ओ, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 26 में से 11 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 15, तो 15 इसमें राइट आ जाएगा 15। ओके, अगला क्वेश्चन है, एक परिवार में 6 सदस्य ए बी सी डी ई और एफ है। बी का विवाह सी से हुआ। ठीक है भाई, जैसा जैसा बताते हैं वैसे वैसे अपन भी लिख लेंगे, अपना क्या जाता है। बी का विवाह सी से हुआ। अब बी कौन है सी कौन है, मेल फीमेल का नहीं पता अपने को। ठीक है। एफ ई की माता है, एफ ई की माता है, माता है मतलब फीमेल। एफ ई की माता है, डी एफ की पुत्री है, डी एफ की पुत्री है, एफ की पुत्री है। ठीक है। एक की पुत्री ई है, एक की पुत्री ई है, मतलब इसकी शादी ए से हुई है, ये पॉजिटिव फीमेल आ गया। एक की पुत्री ई है। सी का पुत्र ए है, सी का पुत्र ए है, मतलब इसका पुत्र ये है, तो कौन सा सही है, बी ई का दादा है, बी ई का दादा है। दादा कैसे हो सकता है भाई, दादा या दादी कुछ भी हो सकता है, अपने को नहीं पता इसमें। अगला, सी ए की माता है, सी ए की माता है, सी के बारे में नहीं पता लगा सकते। सी डी की दादी, ये भी नहीं बता सकते। ई सी की पोत्री है, ई सी की पोत्री है, ये बेटा हो गया और ये पोत्री, ये सही है, इसमें आ जाएगा फोर्थ, ई सी की पोत्री। फिर अपन आगे चलते हैं। 91 का क्वेश्चन है, एक गृहिणी के पास 1000 मिलीलीटर का मिश्रण है। 91 में 720 आएगा, 720। अगला क्वेश्चन है, चावल के मूल्य में 21% की कमी होने से एक व्यक्ति 1000 में 10.5 किलोग्राम अधिक चावल खरीद सकता है। कम होने के बाद मतलब न्यू रेट पूछिए, तो डायरेक्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, 1000 गुणा 21%, 2 शून्य से 210, 10.5 का भाग दे लेंगे, कितना आएगा, 2 बार चला जाएगा, 20 kg आ जाएगा, तो 92 में 20 kg फर्स्ट ऑप्शन। 93 में क्वेश्चन है, 8000 की राशि पर एक निश्चित प्रतिशत वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3600, तो एक वर्ष का हो गया 1200, तो और निकालेंगे 8000 टोटल राशि है, गुणा 100, 3 शून्य 1, कितना आया, और बराबर 15%। ठीक है, और आ गया अपना 15%। अब ये 8 माह का चक्रवर्ती ब्याज लगाया जाता है, 8 माह मतलब 8 माह की 3 सर्किल होंगी, तो फिर और कितना होगा, 12 मंथ का 15, तो 1 मंथ का 12 गुणा 8 मंथ का, 4 से 3 2 5, और 8 माह के लिए और आ गया अपना 10%, तो 10 से 11 10 से 11 10 से 11, इधर आ जाएगा 1000, इधर आ जाएगा 1331, सी आई कितना आया 331, तो 1000 की वैल्यू दे रखी है 8000, तो 8000 1000 गुणा 331, 3 शून्य से 3 शून्य गई, 331 को 8 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2648। अगला क्वेश्चन है 94 का, एक त्रिभुज की भुजाएं 5 12 और 13 इकाई एक आयत बनाया गया, इसका क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, तो इसमें आ जाएगा 26। त्रिभुज कितने 16 है, इसमें त्रिभुज जोड़ लेना आप, 94 में 3। अगला क्वेश्चन है 100 प्रेक्षणों के मध्य की 49 गणना की गई, बाद में पता चला कि 40 20 50 के रूप में किए गए प्रेक्षण वास्तव में 60 17 से, मतलब ये कितना बढ़ रहा है, पहले में 20 बढ़ा, दूसरे में 50 बढ़ा, तीसरे में 30, तो टोटल कितना बढ़ा 100, कितने में से 100 में से कितना बढ़ा 1, तो 49 में 1 जोड़ते हैं, तो 96 में आ जाएगा, 96 में आ जाएगा 50, 96 में 3, 97 में आ जाएगा 1,
69,760। और 98 में 3, 5/12। और 99 में जयपुर 311, 99 में 3। अगले पाई चार्ट वाला दे रखा है 360 गुणा 50%, कितना आया 280। तो 280 से ऊपर किसका जा रहा है इसमें चेक कर लेंगे। तो 100 में आ जाएगा 2। चावल, गेहूँ और ज्वार। चावल का कितना है 82, गेहूँ का कितना है 72, ज्वार का कितना है 27। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 2 9, 9 2 11, 281। मतलब ये आ जाएगा ऑप्शन 101। 101 का क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही नहीं है इसमें, ख्योसर वाला गलत है। फोर्थ 101 में 4, 101 में 4। 102 का क्वेश्चन, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है, सही कथन चुनिए। तो 102 में आ जाएगा, ये देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, सही कथन यही है चौथा। गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में नहीं है। और इसका क्षेत्रफल 2829 किलोमीटर स्क्वायर। और ये 56वां टाइगर रिजर्व है, 54वां नहीं है। देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 2024 में निम्नलिखित में से किस संस्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रतिस्पर्धा पर बाजार अध्ययन हेतु नियुक्त किया। 103 में आ जाएगा, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सोसाइटी 2। राजस्थान MSME नीति 2024 किस दिनांक तक लागू रहेगी। तो इसमें आ जाएगा 31 मार्च 2029, तीसरा ऑप्शन। 105 का क्वेश्चन है, हाल ही में यामटू RAC किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो उरुग्वे। 106 का क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में समुद्री केबल प्रतिरोधक क्षमता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो 106 में नाइजीरिया में 2, नाइजीरिया 2। दक्षिण कोरिया के उस लेखक का नाम बताइए जिसने 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता। 107 में 4, हानकान। फिर अगला क्वेश्चन, इसको कॉलम फर्स्ट से कॉलम सेकंड को मिलाना है। तो 108 में 4th, ए में आ जाएगा सेकंड, प्रति खंडेलवाल आ जाएगा 3rd और प्रियंक दीपक आ जाएगा 1st। 108 में 4th। हाल ही में भारत सरकार ने कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल करने का अनुमोदन किया है। तो इसमें टोटल भाषा हो गई अब 11, टोटल 11 भाषा होगी। 109 में 4। 110 का क्वेश्चन है, भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना, इसमें आ जाएगा पुणे। 111 का है, भारत नॉर्वे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। 111 में आ जाएगा मुंबई। सुविधा 2.0 चुनाव आयोग का है, फर्स्ट आ जाएगा इसमें। हाल ही में हानले लद्दाख उद्घाटित की गई एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की सबसे ऊंची चेरनकोव वेधशाला समझने में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 113 में आ जाएगा, 113 में 3, फर्स्ट और थर्ड सही है, फर्स्ट सही है, थर्ड सही है। 114 में आ जाएगा, भारतीय ने श्री अतुल सिमरा के साथ सितंबर 2024 टोक्यो में आयोजित दूसरी बार जापान विश्व संवाद में सह अध्यक्षता करी। 114 में 3, एज ए सेट। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, 115 में बिहार। 116, 2024 ISSF विश्व कप निशानेबाजी में भारत ने कितने पदक जीते। 4। तो 116 में आ जाएगा 3। 117 का क्वेश्चन है, 38वें नेशनल गेम्स 2025 के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसकी मेजबानी उत्तराखंड करेगा। सही है, फर्स्ट ही सही है इसमें। 117 में 2, केवल ए सही है, केवल ए सही है, केवल ए, बी गलत है। 118 का क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में पुणे में आयोजित 5वीं राष्ट्रीय पैराशूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के कितने स्वर्ण और कांस्य पदक जीते हैं। 118 में आ जाएगा 16 स्वर्ण और 7 कांस्य। विश्व कैडेट अंडर 8 प्रतियोगिता 2024 विजेता, तो इसमें आ जाएगा 19 में 2, शतरंज। किस पूरा स्थल की पहचान TS हेंडले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में। तो इसमें आ जाएगा नलियासर। 120 में 4। 121 का, मारवाड़ के राव चोंडा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राव चोंडा को मंडोर दहेज में प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही है। किसने दिया था, इंदा प्रत्यार ने। गुर्जर प्रत्यार वंश का शासक था इंदा प्रत्यार, तो उसने यवन और मुसलमानों से छीनकर राव चोंडा को दहेज में दिया था। और अगला है, राव चोंडा की मृत्यु के तुरंत पश्चात राव रणमल राजगद्दी पर आसीन हुआ। नहीं, राजगद्दी पर रणमल नहीं हुआ था, वैसे ज्येष्ठ पुत्र तो रणमल ही था, लेकिन रणमल को नहीं बनाया गया था, और इसके सौतेले भाई था कान्हा, वो राजगद्दी पर बैठा था। रणमल को मारवाड़ में जोजावर की जागीर दी थी, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुआ था, फिर मेवाड़ में महाराणा लाखा की सेवा में चला गया था। और रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह भी राणा लाखा से किया था, और एक शर्त भी रखी थी कि हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र ही मेवाड़ का उत्तराधिकार होगा। फिर मोकल गद्दी पर बैठा था। इस प्रकार से मारवाड़ का वंश पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे तो मज़ा ही अलग है उसमें। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं अपन बिना टाइम वेस्ट किए। राव जेत शिरोचंद के अनुसार बीकानेर के शासक राव जेत सिंह ने किसे परास्त किया था, कामरान को। तो इसमें आ जाएगा कामरान।
अगला क्वेश्चन 123, ओजियाना के उत्खनन में कौन शामिल था? तो इसमें आ जाएगी बी आर मीणा साहब और आलोक त्रिपाठी साहब, बी और सी। 123 में 4। अगला क्वेश्चन, बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। कृष्णा भाई विचार भी कराएंगा। तो पहले है, बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी देने हेतु विजय सिंह पथिक गांधी जी से मिलने वर्धा गए थे। वर्धा गए तो थे, लेकिन वहाँ पर तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी, तो ये गलत है। इसमें मुंबई गए थे इस आंदोलन की जानकारी देने हेतु, वर्धा में तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी 1919 में। ठीक है, पहला गलत है। 124 में बी सही है केवल। प्रिया बुद्धे कलकत्ता के भारत मित्र समाचार पत्रों ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी समाचारों का नियमित रूप से प्रकाशन किया, केवल बी सही है। फिर है सुधालकर प्रतिवेदन, सुधालकर प्रतिवेदन था वही जोधपुर से। वाल्टकृत राजपूत हितकारिणी सभा, इसकी स्थापना 1888 में कर्नल सी के एम वाल्टर के प्रयासों से हुई, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य राजस्थान के राजपूतों और दलितों नहीं है, ये गलत है इसमें, सेकंड का गलत है। बाकी तीसरा है प्रथम बैठक का आयोजन अजमेर में हुआ, ये भी सही है। सभा ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामाजिक नियम बनाए, ये भी सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन 127 पर। राजौरगढ़ के मथान देव द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किस देवी को समर्पित है? 127 में आ जाएगा शिव, शिव को समर्पित है भाई। हर हर महादेव, बम बम भोले। अगला क्वेश्चन 128, 128 का लोक वाद्य यंत्र चौतारा के संबंध में, ये 4 तार वाला वाद्य यंत्र है, ये तो सभी को पता है 4 तार वाला है। सामान्यतः रामदेव जी के भजन गाने में किया जाता है, ये भी सही है। 128 में तो दोनों ही सही है भाई। 128 में 3 ए और बी दोनों सत्य है। अगला क्वेश्चन है सुमिलित नहीं, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, बिल्कुल सही। टिसलदेव रासो नरपति, ये भी सही। खुमान रासो कन्यादान, नहीं भाई, खुमान रासो तो दलपत विजय का है। शत्रुसाल रासो डूंगर सिंह, ये सही है। तो 129 में आ जाएगा, खुमान रासो वाला गलत है, तीसरा। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। किशनगढ़ में आ जाएगा निहाल चंद, बीकानेर में आ जाएगा अली राजा, मेवाड़ में आ जाएगा साहिबुद्दीन, मारवाड़ में आ जाएगा शिवदास। तो डी में फोर्थ, 130 में आ जाएगा 2। 130 में आ जाएगा 2। 131 का क्वेश्चन है संत लालदास जी के संबंध में। ठीक है भाई, लालदास जी के संबंध में पढ़ेंगे 131 में। इसमें दोनों ही असत्य हैं, क्योंकि लालदास जी का तो विवाह हो गया था, लालदास जी का विवाह हो गया था, विवाहित थे, और ये जाति से में मुसलमान थे। जन्म था दोली दू अलवर। तो 131 में आ जाएगा ए बी दोनों असत्य हैं। 131 में 4, 131 में 4। फिर आता है 132 का क्वेश्चन। 132 में वेशभूषा राजस्थान में कुसुमुल, कुसुमुल तो लाल आ जाएगा। 132 में 1। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ी। 133 में 2, केवल 20 सत्य है इसमें, केवल 20 सत्य है। राजस्थानी भाषा में आड़ी और हियाली, ये तो पहेलियाँ हैं। 134 में 4। 135 का क्वेश्चन है कुषाण वंश के शासक है कौन सी उपाधि? इसमें आ जाएगा सर्वलोकेश्वर। 136 का स्तूपों के संदर्भ में, तो 136 में आ जाएगा 3, ए और बी दोनों सत्य हैं। 137 का क्वेश्चन, चलते हैं भाई 137 के क्वेश्चन पर। रचना संस्कृत भाषा में की गई बौद्ध ग्रंथों की, तो 137 में आ जाएगा 3, ए और डी, ए और डी, ए और डी। आजीविक संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बिल्कुल विचार करेंगे। 138 में आ जाएगा 4, ए और सी सही है, ए और सी। नियतिवाद में विश्वास और कठोर तपस्या में विश्वास, दो ही सही है इसमें आजीविक संप्रदाय में। 139 का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें पूछा है निर्माण सम्राट शेरशाह के द्वारा करवाया गया था सासाराम का मकबरा। सासाराम का मकबरा आप सभी को पता है बिहार में है, और ये खुद का ही है शेरशाह सूरी का, और इसका जीवन काल में इसने निर्माण करवा दिया था। और इसके वास्तुकार है मीर मोहम्मद अलीवान खान। अभी का किला एक कोहिन मस्जिद, इसका निर्माण भी शेरशाह ने करवाया था दिल्ली में। तो फर्स्ट और सही, बी दोनों ही सही है। सिकंदरा का मकबरा, सिकंदरा का मकबरा है तो दिल्ली में, लेकिन इसके बेटे इब्राहिम लोदी ने निर्माण करवाया था इसका, इब्राहिम लोदी ने। जामा मस्जिद दिल्ली में शाहजहाँ ने करवाया था। तो ये दोनों गलत है, और ए और बी सही है फर्स्ट। 139 में फर्स्ट। 140 का भक्ति आंदोलन के संबंध, 140 में 3। माधवाचार्य ने सगुण भक्ति के स्थान पर निर्गुण भक्ति सिद्धांत को प्रतिपादित किया, ये सत्य नहीं है भाई। 140 में 3। भारत की एक राष्ट्र के रूप में पहचान, सर्वप्रथम भारत माता का चित्र, भारत माता का चित्र सर्वप्रथम अबिंदरनाथ ने बनाया था। कृष्ण देव राय के दरबार में कवि मल्लारिया के भाव चित्ररतन का ग्रंथ किसने लिखे थे? तो इसमें आ जाएगा 142 में आ जाएगा 4, कन्नड़ भाषा में।
143 का क्वेश्चन, 1952 में भारत सरकार के निम्नलिखित में से माध्यमिक शिक्षा आयोग का स्वामी मुदालियर। 143 में आ जाएगा 4। 144 वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो 144 में आ जाएगा गोबी। गोबी आएगा एशिया में, और पेटागोनिया आ जाएगा दक्षिण अमेरिका में, और विक्टोरिया आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, और डी कालाहारी आ जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। तो इसमें ए राइट है। 145 में कौन सा क्षेत्र भूमध्य सागरीय कृषि प्रकार नहीं है, तो इसमें आ जाएगा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। 145 में 3। 146 का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण। 146 में आ जाएगा 3, ए बी दोनों सत्य हैं। 147 का क्वेश्चन, पर्वत श्रेणी है, तो इसका एक ट्रिक भी होता है कालजा पीर, मतलब सबसे ऊपर उत्तर में आ जाएगी काराकोरम, कालजा कालजा पीर, सबसे उत्तर में काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजार, फिर शिवालिक। तो इसमें आ जाएगा 147 में 3, CADB। कथनों पर सही नहीं है। 148 का क्वेश्चन, चेन्नई में वर्षा की विषमता मुंबई से अधिक है। बिल्कुल। लौटता मानसून तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा लाता है। बिल्कुल। पश्चिमी विश्व भूमध्य सागर से उत्पन्न होती। बिल्कुल। तो ये फोर्थ गलत है इसमें। 149 का क्वेश्चन, सहायक नदी और इसको मिलान करता है, तो 149 में आ जाएगा राप्ती। राप्ती में आ जाएगा घाघरा। तिस्ता में आ जाएगी ब्रह्मपुत्र। हिरण में आ जाएगा नर्मदा। पूर्णा में आ जाएगी गोदावरी। तो इसमें आ जाएगा फोर्थ। 150 लास्ट और फाइनल क्वेश्चन बचा है, और ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है। ओके, तो दोस्तों अपन ये पेपर सोल्व कर लिया। कैसा लगा आप ज़रूर बताना मुझे। इस प्रकार से मैं जो SI के पेपर थे प्रीवियस ईयर के, वो क्वेश्चन पेपर भी मैं लेकर आऊँगा और सोल्व करवाऊँगा आंसर की के साथ। और सभी मस्त रहो, खुश रहो और पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।